Assalamu alaikum. Today my topic is graph of the linear equations. अब इसमें हमको 2 इक्वेशंस दी गई हैं. एक इक्वेशन 3x माइनस 11 इज इक्वल टू वाई और सेकंड इक्वेशन x माइनस 3y इज इक्वल टू 9. अब इन 2 इक्वेशंस को हमने सॉल्व करते हुए ग्राफ ड्रॉ करना है. सबसे पहले हमने क्या करना है हम बता देंगे हम कि 3x माइनस 11 इज इक्वल टू वाई इक्वेशन नंबर 1. हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया. सेकंड इक्वेशन x माइनस 3y इज इक्वल टू 9. ये 2 इक्वेशंस हमारे पास हैं. अब इन दोनों इक्वेशन से हमने x और y की वैल्यूज निकालनी है. फ्रॉम इक्वेशन 1 पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को ले लेंगे जो कि है 3x माइनस 11 इज इक्वल टू वाई. अब इसमें हमें x की वैल्यू निकालने के लिए हम लिखेंगे 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 11. अब x मालूम करना है, लिहाजा 3 को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा y प्लस 11 अपॉन 3. अब y हम कह देंगे इधर सपोज कर लेंगे तो उसके लिए हम कहेंगे कि वैन y इज इक्वल टू. अब y की वैल्यू हमने क्या लेनी है इसका ख्याल रखना है कि जब y जो भी हम वैल्यू लें, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 1 लिया यहाँ पर, या चलें 0 से स्टार्ट करते हैं. 0 अगर हम लेते हैं यहाँ पर तो 0 को जब 11 में प्लस करेंगे तो हमारे पास 11 आएगा. 11 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमें ऐसा नंबर लेना होता है जिसको 11 में प्लस करें तो 3 के टेबल में आता हो ताकि वह 3 से कैंसिल हो सके. क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो फ्रैक्शन में ना आए और ना ही डेसिमल फ्रैक्शन में आए. हमें इस बात का ख्याल रखना है क्योंकि फिर हमारे लिए ग्राफ बनाना मुश्किल हो जाएगा. तो हमने ऐसी वैल्यूज़ डाली हैं जो कि 3 से कैंसिल हो जाएं प्लस करने पर. हम लिख लेंगे हम यहाँ पर y इज इक्वल टू 1. जब हम 1 डालते हैं तो हमारे पास क्या आता है x इज इक्वल टू 1 प्लस 11 अपॉन 3. अब 1 प्लस 11 अपॉन 3 इट मीन्स 12 अपॉन 3. जब हम इसको कैंसिल करेंगे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4. इट मीन्स ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या आ गया 4 एंड 1. 4 और 1 ये हमारे शो करते हैं कोऑर्डिनेट. ये हमारी कोऑर्डिनेट वैल्यूज हैं. ये हमारा x कोऑर्डिनेट को शो करता है 4 और 1 हमारा शो करता है y कोऑर्डिनेट की वैल्यू को. जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें इस ऑर्डर पेयर को यूज़ करना होगा. अब इसके बाद बात आती है व्हेन y इज इक्वल टू. अब हम चेक करेंगे कि y इज इक्वल टू 1 पे तो हमारे पास 4 आई वैल्यू. अब 1 के अलावा जब हम यहाँ पर डालेंगे 2 प्लस 11 13 के टेबल में नहीं आता, लिहाजा हम 2 नहीं ले सकते. इसके बाद हम चेक करेंगे 3 को. 3 प्लस 11 हमारा बनता है 14 भी 3 के टेबल में नहीं आता. अब 4 को चेक करेंगे. 4 प्लस 11 4 हमें पता है, इसमें प्लस करने पर बन रहा है 15 जो कि 3 के टेबल में आता है. इट मीन्स वी कैन राइट हियर y इज इक्वल टू 4. तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस 11. 4 प्लस 11 अपॉन 3 जब हम ये रखेंगे तो हमारे पास आ रहा है 15 अपॉन 3. इट मीन्स 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 15. 5 आ रही है वैल्यू, यानी ऑर्डर पेयर हमारा आ गया 5 एंड 4. तो हमारे पास ये ऑर्डर पेयर, हम ऑर्डर पेयर साथ साथ लिखते जाएंगे. अब ये दोनों हमारी पॉजिटिव वैल्यूज आ गई हैं. हम नेगेटिव वैल्यू को देख लेते हैं कि अगर हम नेगेटिव वैल्यू डालें तो y और x क्या आ रहे हैं. अब व्हेन y इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर -1 डालेंगे तो 11 में से -1 निकालने पर 10 बनता है. 10 3 के टेबल में नहीं आता, हम -1 नहीं ले सकते. अब -2 डालेंगे तो -2 प्लस 11 हो जाएगा 9. 9 3 के टेबल में आता है, लिहाजा हमने यहाँ पर क्या लेंगे -2. तो x इज इक्वल टू -2 प्लस 11 अपॉन 3. It means it is equal to 9 upon 3.
3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, इट मीन्स इक्वल टू 3। तो इसका हमारे पास ऑर्डर पेयर बना 3 एंड -2। इस तरह से हमने ये थ्री ऑर्डर पेयर मालूम कर लिए हैं। अब इसके बाद हमने एक और ऑर्डर पेयर हमने बनाना है। एक और हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर अब अगेन नेगेटिव वैल्यू लेंगे हम, तो लिखेंगे y इज इक्वल टू, पीछे हमने -2 ले लिया है, -3 को चेक करेंगे, -3 को हम डालेंगे, -3 + 11 हमारा बन जाएगा 11 में से 3 माइनस करने पर 8 3 के टेबल में नहीं आता तो हम यहाँ पर इसको नहीं ले सकते। -4 11 में से -4 करने पर आता है हमारे पास 7, ये भी 3 के टेबल में नहीं आता, लिहाजा हम इसको भी नहीं ले सकते। यानी -5 डालेंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल टू -5 + 11 अपॉन 3, यानी 11 में से 5 माइनस करें हमारे पास आता है 6 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और पेयर हमारा आ गया 2 एंड -5। यह हमने फर्स्ट इक्वेशन का ऑर्डर पेयर मालूम कर लिया है। अब इसका हम पहले क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे, ताकि हमें जब बनाने लगेंगे ग्राफ तो उस वक्त हमें टेबल सामने होगा तो इजीली हम बना सकते हैं। यहाँ लिखेंगे x और यहाँ पर y। अब x और y के हमने लिखते जाने हैं ऑर्डर्ड पेयर। हमारे पास पीछे ऑर्डर्ड पेयर आए थे, x का जब वैल्यू हमने 4 डाली थी तो y की वैल्यू हमारे पास 1 आई, और जब हमने डाली 5 तो आई 4 वैल्यू, 3 पर x3 तो -2y, और लास्ट वैल्यू 2 एंड -5। ये हमारे पास आ गई हैं वैल्यूज़ x एंड y की। हमने इस तरह से ये टेबल ड्रॉ कर दिया है। अब इस टेबल का काम हमें किस वक्त होगा, जब हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उस वक्त हम इसको फॉलो करेंगे। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 जो है उसको सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद हम सेकंड इक्वेशन जो कि है x - 3y इज इक्वल टू 9 लिख देंगे हम ऊपर, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2, अब इसको सॉल्व करने लगे हैं तो इक्वेशन 2 को सॉल्व करने के लिए भी हमने पहले इसको अरेंज कर लेना है। तो अरेंज किस तरह से करेंगे, लिख देंगे हम x इज इक्वल टू 9 + 3y, x इज इक्वल टू 9 + 3y। अब वैल्यूज रखते वक्त क्या ख्याल रखना है, कोशिश करनी है कि हमारे वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी ना आएँ, क्योंकि बड़ी वैल्यूज़ आने पर हमारे लिए ग्राफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो वैल्यूज़ लेंगे वो हम स्मॉलर वैल्यूज़ लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास x इज इक्वल टू 9 + 3y ये आया है, 9 + 3y, यानी कि अब यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसी वैल्यू जो कि 9 में से माइनस करने पर हमारे पास छोटी वैल्यू आए। कोशिश करनी है कि ज़्यादा बड़ा हमारा जो है वो वैल्यूज़ ना आए, ताकि इसे ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए हम यहाँ पर अगर डालते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं तो हमारा क्या आएगा 9 से अगर हम छोटा यानी हम y की वैल्यू नेगेटिव में ले लें, नेगेटिव में लेने पर क्या हो जाएगा कि -3 हो जाएगा। -3 करने पर हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो फिर छोटी आनी शुरू हो जाएंगी। हमने कोशिश करनी होती है जितनी हमारी वैल्यूज़ छोटी आ सकती हैं हम छोटी लें, ताकि ग्राफ हमारा इजीली बन सके। तो इसके लिए when y इज इक्वल टू -1, अब हम लेंगे -1 तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9 + 3 मल्टीप्लाई -1, क्योंकि 3 और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं
तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। अब 6 आ गया, इट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर 6 एंड -1। ठीक है, when y is equal to -2, x is equal to 9 plus 3 multiply -2, हमारे पास आएगा 9 minus 3 to the 6, it means 3 आ गया हमारा ऑर्डर्ड पेयर 3 एंड -2। अब इसके बाद when y इज इक्वल टू -3, जब -3 डाला जाएगा, -3 डालने पर x इज इक्वल टू 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3, 9 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, इट मीन्स इट इज़ इक्वल टू 0। अब 0 होने पर 0 एंड -3, when y इज इक्वल टू -4 डाला तो x इज इक्वल टू 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई -4 इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12, इट इज इक्वल टू -3, इट मीन्स -3 एंड -4। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 हमारे ऑर्डर्ड पेयर आ गए हैं। अब ये 4 ऑर्डर्ड पेयर आ गए हैं, अब इजीली हम इसका क्या बना सकते हैं, यहाँ पे मैं बना देती हूँ, इक्वेशन नंबर 2 है, तो लिहाजा x y इसका हम बना रहे हैं अब टेबल। यहाँ लिख देंगे हम इसके कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट अंदर ऑर्डर्ड पेयर 6 एंड -1, 6 -1, सेकेंड 3 -2, 3 -2, 0 -3 और लास्ट ऑर्डर पेयर है -3 एंड -4। इस तरह से हमने ये टेबल बना दिया है। अब ये वाला टेबल हमारी कौन सी इक्वेशन का, मैं इसका इक्वेशन लिख देती हूँ। तो ये इक्वेशन हमारी है x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये इसका टेबल हो गया। और इस टेबल जो हमने पहले बनाया था, इसकी हमारे पास इक्वेशन, इसकी इक्वेशन है 3x माइनस 11 इज इक्वल टू y, ये इसकी इक्वेशन का टेबल है। अच्छा, हमारे पास अब दोनों टेबल्स आ गए हैं। मैं इन टेबल्स को सामने रखते हुए अब हम ग्राफ की तरफ आते हैं। हमें अब ग्राफ प्लॉट करना है। अब ग्राफ जब हम प्लॉट करेंगे तो ग्राफ के लिए पहले हम ऐसा समझ लेते हैं कि ग्राफ बनता कैसे है, ग्राफ होता कैसे है। इस ग्राफ के अंदर हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसकी हमने ये बना दिए हैं एक्सिस, ये 1 2 3 4, ये 4 एक्चुअली इसके क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं ये। अब यहाँ पर हम जब प्लॉट करेंगे ग्राफ, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले हमने यहाँ पर स्केल लिखना होता है। अब स्केल कैसे लिखेंगे, पहली बात तो ये आती है कि स्टूडेंट्स को जब मुश्किल लगता है ग्राफ, वो सिर्फ और सिर्फ स्केल की वजह से मुश्किल लगता है और कोई वजह नहीं है। ग्राफ बनाना इजी क्वेश्चन होता है। तो स्केल हम कैसे चूज़ करते हैं, स्केल चूज़ करने के लिए ऐसे इक्वेशन नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में अब कैसे हम इसका स्केल देखेंगे, 1 और 2 दोनों के लिए एक ही स्केल होता है। अब एक्स एक्सिस पर हम देखेंगे, जो हमें एक्स यानी वैल्यूज़ दी गई हैं, एक्स वैल्यूज़ को हम जब देखेंगे तो हमारा यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 5, और इसमें हमारे पास 6, यानी कि जो दोनों टेबल्स को देखने पर जो ग्रेटेस्ट नंबर आ रहा है वो 6 है और स्मॉलेस्ट 0 है। यह हमें बताएगा रेंज, कि रेंज हमने क्या रखनी है अपने स्केल की, कि एक्स एक्सिस पर जो हमें मार्किंग करनी है वो हमारी स्मॉलेस्ट 0 और ग्रेटेस्ट क्या है, 6। अब ग्राफ की तरफ आते हैं हम। अब ग्राफ में ये जो एक्स एक्सिस है,
इस एक्स एक्सिस पर राइट हैंड पर हमने पॉजिटिव में मार्किंग करनी होती है। यहाँ ये सेंटर पॉइंट जहाँ पर दोनों एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, ये कहलाता है 0। इसको तो हम कह देंगे 0। अब यहाँ पर हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो यहाँ पर देख रहे हैं डार्क लाइन आई हुई है एक, और इसके बिटवीन, इन दोनों के बिटवीन 5 स्मॉल स्क्वायर्स हैं। ये 5 स्मॉल स्क्वायर्स। अब इसके बाद हमने मार्किंग स्टार्ट करनी है, तो हम पहले चेक कर लेंगे हमारा स्केल इसके अकॉर्डिंग बन रहा है कि नहीं। हमें 6 तक जाना है। एक्स एक्सिस पर हमने पॉजिटिव में 6 तक जाना है। अगर हम यहाँ मार्किंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, स्केल के अंदर आ रहा, मतलब स्केल हमारा जो लेंगे तो वो अगर हम 5 स्मॉल स्क्वायर्स इक्वल टू 1 यूनिट लेते हैं तो हमारा ये ग्राफ पेपर पर आ रहा है। क्योंकि ग्राफ बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखना होता है कि मोर देन हाफ ग्राफ पेपर हमारा यूज़ हो, उसे अच्छा माना जाता है। बहुत छोटी सी फिगर जो है ग्राफ की वो अच्छी नहीं मानी जाती है। हमें मोर देन हाफ जो है वो ग्राफ पेपर यूज़ करना है। ये हमने एक्स एक्सिस को बताया। अब यहाँ पर हम 6 तक मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि पूरे यहाँ पर ये 5 स्मॉल स्क्वायर से जो ये बिग स्क्वायर बन रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं और इसी तरह से इस साइड पर भी 8 हैं। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव में मार्किंग कर देंगे इसमें, और यहाँ पर हम करेंगे नेगेटिव में, इस कोऑर्डिनेट में नेगेटिव मार्किंग होगी। ये एक्स एक्सिस को मैंने डिस्कस करा, तो हम पहले यहाँ पर लिख देते हैं एक्स एक्सिस के लिए कि हम स्केल क्या ले रहे हैं। तो स्केल हम लिखेंगे, इसके हेडिंग डालेंगे ऑन एक्स एक्सिस 5 स्मॉल, हम 5 स्मॉल स्क्वायर्स को इक्वल किसके ले रहे हैं, 1 यूनिट। ठीक है। अब इसी तरह से हम वाई एक्सिस को डिस्कस करेंगे। तो वाई एक्सिस पर हमने पहले अपने टेबल की तरफ आना है। टेबल में हम रेंज देखनी है। टेबल में रेंज का मतलब कि वाई पर जो हमारी वैल्यूज आई हैं तो उसमें जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो क्या है। अब ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए हम माइनस साइन को अभी नहीं देखेंगे, सिर्फ नंबर देखेंगे, हमारा नंबर जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो क्या है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर 5 है, माइनस में है, इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। और यहाँ पर भी हमारा सही, यानी दोनों के वाई वैल्यूज़ जो हैं हमारी, इसमें ग्रेटेस्ट 5 बन रहा है, -5 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन की यहाँ पर बात नहीं हो रही क्योंकि हम यहाँ पर स्केल चूज़ कर रहे हैं एक्चुअली। और स्मॉलेस्ट हमारा 1 बनता है। तो अब वाई एक्सिस पर हमारे पास बिग जो स्क्वायर्स हैं वो कितने हैं, वो हम काउंट करते हैं। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत हैं। और हमें तो कहाँ तक के चाहिए, हमें बस सिर्फ 5 तक चाहिए, तो हमारा काम यानी कि हो सकता है। तो हम लिख देंगे ये जितने यहाँ पर बन रहे हैं और इतने ही हमारे क्या इधर डाउनवर्ड बन रहे हैं। वाई एक्सिस में ऊपर हमने लेने होते हैं पॉजिटिव, यानी इधर सारा हमारा जो अपवर्ड जो बनेगा एक्स एक्सिस से इधर सब पॉजिटिव वैल्यू होंगी वाई की, और डाउनवर्ड हमारा जो है वो बनेंगी नेगेटिव वैल्यूज वाई की। तो अब ऊपर भी 10 है और नीचे भी 10 बिग स्क्वायर्स हैं। तो लिहाजा यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऑन वाई एक्सिस 5 स्मॉल स्क्वायर्स इज इक्वल टू 1 यूनिट, जैसे हमने एक्स एक्सिस में कहा, यहाँ पर भी लिया जा सकता है। अब इसके अकॉर्डिंग अब स्केल का काम हो गया। स्केल के बाद तो बस ग्राफ में कोई मसला ही नहीं रहता। लिख देंगे हम यहाँ पर 1, ये 1 हो गया, +1 +2 +3 4 5 एंड द 6। चलें एक 7 तक मार्क कर लें, कोई मसला नहीं है। इसी तरह से अब हम लेफ्ट हैंड पर करेंगे। लेफ्ट हैंड पर माइनस में ली जाती हैं वैल्यूज, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड द
-7। ठीक है ना, ये हमने एक्स एक्सिस पर मार्किंग कर ली। अब इसी तरह से हमने वाई एक्सिस पर मार्किंग करनी है। पहले हम ले लेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस का, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे हम +1 +2 +3 4 5 एंड द 6 7। ये हो गया पॉजिटिव वैल्यूज y की, डाउनवर्ड होती हैं नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। ये हमने -7 में मार्किंग कर दी है। इस तरह से हमने यहाँ पर अपना ग्राफ पेपर पूरा रेडी कर लिया। इस ग्राफ पेपर पे ये पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, एज हम इसको x पॉजिटिव x से शो करते हैं। यहाँ पर हमारी नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, इसलिए यहाँ पर हम इसको x डैश कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हमारी पॉजिटिव y वैल्यूज़ होती हैं, इसको हम कहते हैं y, और इधर हमारे पास होती हैं नेगेटिव वैल्यूज़, इसे हम इसको कहते हैं नेगेटिव y, तो क्या y डैश। अब हमने यहाँ ये जो ऑर्डर पेयर हमने बनाए हैं, जिससे हमने अपना टेबल तैयार किया है, अब ये प्लॉट होने हैं पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को हम किस तरह से प्लॉट करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि x पर क्या वैल्यू है 4, यानी कि x एक्सिस पर 0 से कितना डिस्टेंस 4 यहाँ पर है हमारे पास। अब और y एक्सिस पर दी गई है वैल्यू 1, इसका मतलब है हम जाएंगे 4 से ऊपर 1, यानी कि कितना ऊपर। देखिए यहाँ से x एक्सिस बताता है कि यहाँ से कितना डिस्टेंस राइट हैंड पर, और y बताता है कि ऊपर हमने कितना जाना है। तो यहाँ से 4 और यहाँ से 1, यहाँ पर हम मार्क करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। जहाँ पर ये इस तरह से प्लस बन रहा है, यहाँ पर पॉइंट लगाना है और उसको कर देंगे अंडर सर्कल, जो कि शो करेगा कि दिस इज द ऑर्डर पेयर पॉइंट। ऑर्डर पेयर भी हम लिखना है, तो जो कि है हमारा 4 एंड 1, ये हमने बता दिया फर्स्ट पॉइंट। अब इसके बाद हम आएंगे अब सेकंड ऑर्डर पेयर, जो कि है 5 एंड 4। तो x एक्सिस पर 5 और y एक्सिस पर हमारा कितना बन रहा है 4। y एक्सिस पर 4 लेना है और x एक्सिस पर 5। तो नीचे हम देख रहे हैं x एक्सिस का 5, y एक्सिस का 4। इट मीन्स यू विल मार्क हियर अंडर सर्कल और लिख देंगे इसको हम 5 एंड 4। फॉर्म ऑर्डर पेयर लिखते जाएंगे ताकि हमें पे कंफ्यूजन ना हो। थर्ड इज द x एक्सिस 3, y एक्सिस -2। अब x एक्सिस का हमारा 3 यहाँ पर है और y एक्सिस का -2 डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड इट मीन्स हियर, वी विल मार्क हियर -2, then write down its ordered pair 3 and -2, then 2 and -5, x axis का 2, y axis -5 लिख देंगे हम यहाँ पर। इसका भी ऑर्डर्ड पेयर 2 and -5। इस तरह से हमने क्या करा कि यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर मार्क कर दिए हैं। अब इन ऑर्डर्ड पेयर से हमने मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। अब लाइन ड्रॉ करनी है तो लाइन के टाइम पर ये बात चेक हो जाती है कि हमने वैल्यू सही निकाली है कि नहीं निकाली हैं। अगर हमने वैल्यू सही निकाली हैं तो ये तमाम पॉइंट्स एक लाइन पर होते हैं, यानी कोलिनियर होते हैं तमाम पॉइंट्स एक लाइन पर। नाउ ज्वाइन ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स, सारे हमारे पॉइंट्स ज्वाइन हो गए, यानी वैल्यूज बिल्कुल सही निकाली हैं, कोई हमारी मिस्टेक नहीं है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1 की लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। तो इस पर हम इक्वेशन भी साथ में लिख देंगे, जो कि क्या है हमारी इक्वेशन 3x - 11 = y। ये शो करेगा कि हमारी जो इक्वेशन है उसकी लाइन ये है। अब हम आ जाते हैं सेकंड टेबल पर। हमने फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट लाइन एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। अब सेकंड लाइन ड्रॉ करनी है सेकंड टेबल से, जो कि हमारे पास क्या आ रहा है, उसमें फर्स्ट
6 एंड -1 यानी कि एक्स एक्सिस का 6 और वाई एक्सिस का क्या है -1। वाई एक्सिस का -1 यहाँ पर है, लिहाजा हम यहाँ पर मार्क कर देंगे एक्स एक्सिस से 6 वाई एक्सिस से -1, ये पॉइंट लिख देंगे। इसका ऑर्डर पेयर 6 एंड -1। इसके बाद एक्स एक्सिस का 3, एक्स एक्सिस का 3 और वाई एक्सिस का -2। ओके, क्या रहा है हमारे पास एक्स एक्सिस का 3 और वाई एक्सिस का -2। लिख देंगे हम यहाँ पर 3 एंड -2। ये वाला पॉइंट है जो कि हमने पहले से ही ड्रॉ किया हुआ है। चलें, इसको हमने क्या कर देना है, इसको हम एक टिक लगा देती हूँ ताकि हो कि ये वाला पॉइंट है हमारा। अब इसके बाद थर्ड हमारा है 0 एंड -3। 0 एंड -3 यानी कि ये वाला पॉइंट 0 एंड -3। हम इस पॉइंट को पर हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 होती है और वाई एक्सिस की वैल्यू होती है -3। इसको भी हम अंडर सर्कल कर देंगे और लिखेंगे हम यहाँ पर 0 एंड -3। अच्छा, अब लास्ट है -3, एक्स एक्सिस का -3। अब एक्स एक्सिस का -3 और वाई एक्सिस का -4। यहाँ से -3 और यहाँ से -4 लिख देंगे हम यहाँ पर। इसका ऑर्डर पेयर -3 एंड -4। हमें ये फोर पॉइंट्स मिल गए हैं। नाउ वी विल जॉइन ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स। इसके लिए थोड़ा सा हम अपने इसको ग्राफ को थोड़ा सा सेट कर लेंगे। तो जब ज्वाइन किया जाएगा, मैंने आपको बताया पहले भी कि तमाम पॉइंट्स हमारे कोलिनियर होने चाहिए, यानी कि तमाम एक लाइन पर होने चाहिए, सब मिलने चाहिए पॉइंट्स।